कि बोलने का सलीका मालूम है सबको, पर बोलने का तरीका कोई आजमाता नहीं। कि बोलने का सलीका मालूम है सबको, पर बोलने का तरीका कोई आजमाता नहीं। कि चंद फायदे हैं झूठ लफ्ज़ों में, तो इस जहान में सच्चाई कोई बताता नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वीडियो को वही लोग पूरा देखें जो सच्चाई को झेल सकते हैं, अन्यथा अधमरे ज्ञान वाले या एक तरफा राजनीति करने वाले इस वीडियो को कभी ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बात का बुरा आपको लगे। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आजकल भारत में कोरोना के बावजूद एक और वायरस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से क्या है ना कि सिर्फ इंसान की जान जा सकती है, लेकिन इस वायरस का शिकार हुआ इंसान न जाने कब मोदी जी का विरोध करते करते हमारे देश की सेना के क्षमता पर सवाल खड़ा कर दे, ये कभी पता नहीं चलता। और इस वायरस का नाम है पॉलिटिक्स वायरस। और ये वायरस भारत में तब उजागर हुआ जब इस समय भारत और चीन की सीमा पर थोड़ा विवादित मामले चल रहे हैं, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए और उनके भी 40 से ज़्यादा जवान मारे गए। कुछ इसी तरह जेएनयू में भारत के खिलाफ नारा लगाने वाले या लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ हार के बाद एक सज्जन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि घर में घुस कर मारूंगा कहकर सत्ता में आने वाली है सरकार 20 जवानों के शहादत के बाद ये कह रही है कि घर में कोई घुसा ही नहीं। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि क्या चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक करना अलाउड नहीं है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो हमारे जवानों से उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांग रहे थे। ये वही लोग हैं जो 20 जवानों के शहादत के बावजूद इनको इस बात की खुशी है कि इनको मौका मिल गया है मोदी जी के ऊपर हाथ उठाने का। कि हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आजकल उन आशिकों को भी बदनाम किया जा रहा है जिन्होंने बेवजह इस देश से इश्क कर बैठे हैं, कि बेवजह इश्क करने वालों को भी वजह के साथ बताया गया है, कि बेवजह इश्क करने वालों को भी वजह के साथ बताया गया है। ये धन शोहरत गुरूर कुछ नहीं, उनके देश प्रेम को दफनाया गया है। इस तरह की अभद्र टिप्पणी मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। ये कोई टिप्पणी नहीं है बल्कि एक खुला चुनौती है हमारे जवानों के लिए कि उन्होंने चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया। उनके क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहा है ये टिप्पणी। ये वही इतने गिरे हुए लोग हैं जो हमारे 20 जवानों की शहादत में भी अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इतने गिरे हुए लोगों के लिए मैं दो चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि लफ्ज़ों में कोई सुधार नहीं और बात करते हैं रवानी की। कि लफ्ज़ों में कोई सुधार नहीं और बात करते हैं रवानी की। उम्र बिता दिए राजनीति में और हमारे जवानों से बात करते हैं जवानी की। कि हैरत हूं उनके सवालों पर, कि हैरत हूं उनके सवालों पर जवाब बताऊं तो बताऊं कैसे। कि हैरत हूं उनके सवालों पर जवाब बताऊं तो बताऊं कैसे। कितनी मोहब्बत है इस देश से उनको, ये बात जताऊं तो जताऊं कैसे। कुछ इसी तरह हमारे इस देश के एक बुद्धिजीवी का कहना है कि मोदी जी खुद एक बड़े मंच पर आकर ये कहें कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें। ये बात तो सही है, अगर चीन को हराना है तो सबसे पहले उसके सामानों का बहिष्कार करना हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि किसी देश का प्रधानमंत्री बड़े मंच पर आकर किसी देश के सामान को बहिष्कार करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि दो देशों के बीच दोस्ती आयात निर्यात पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं को समझें और अंदर ही अंदर चीनी सामान का बहिष्कार करें। देखिए, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, लेकिन एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी भी अपने प्रधानमंत्री को गाली नहीं देता, चाहे वो राहुल गांधी हो या मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं उनके लिए 2 मिनट का शोक धारण करने वाला हूं जो ये लोग सोचते हैं कि पप्पू इस देश को चलाएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने मोबाइल में अभी तक चाइनीज ऐप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं। और जाते जाते मैं चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ एकता के ऊपर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि हम साथ हैं तो एक बात है, कि हम साथ हैं तो एक बात है, हम साथ हैं तो एक जज्बात है, हम साथ हैं तो किसी को हमसे लड़ने की क्या औकात है। कि हम साथ हैं तो किसी को हमसे लड़ने की क्या औकात है। कि हम साथ हैं तो भारी हैं इस जमाने पर। कि हम साथ हैं तो भारी हैं इस ज़माने पर, हम साथ हैं तो सब डरेंगे हमें आजमाने पर। कि ये वक्त है साथ निभाने का तो आइए हम साथ निभाएंगे। कि ये वक्त है साथ निभाने का तो आइए हम साथ निभाएंगे। जो सोच चुके हैं अपने आप को सुरमा, आज हम उनको मिट्टी भी चटवाएंगे। और ये 2 लाइन जो आजकल मोदी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे सेना के क्षमता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन सुनिएगा। कि मत करो शक अपनी सेना पे,
कि मत करो शक अपनी सेना पे देश के गद्दारों, जहां तुम पाँव नहीं रह सकते, ये शेर वहां पे झंडा लहरा के आए हैं। जय हिंद, जय भारत।